एलकेजी यूकेजी के बच्चों को राइटिंग करवाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। पेरेंट्स को, टीचर्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से स्टार्ट करना है बच्चों के साथ राइटिंग इस क्लास में, और आगे चल के उन्हें कैसे ग्रेजुअली चीज़ें सिखानी है राइटिंग से रिलेटेड। सो मैं डिटेल में आज आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी किस तरह से आपको रिटन वर्क करवाना है बच्चों को, एलकेजी यूकेजी के बच्चों को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। केजी की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है बिकॉज इसमें जो है सारे राइटिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में, क्लास 1, 2 में जाकर बहुत हेल्पफुल होती है बच्चे के लिए। अगर बच्चा अच्छी तरह से, क्योंकि क्लास 1 में जो है कोर्स बढ़ जाता है, रिटन वर्क बढ़ जाता है। अगर बेसिक अच्छा हो जाए केजी में ही बच्चे का राइटिंग से रिलेटेड, तो उसे क्लास 1, 2 में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ईजिली चीज़ें सीख जाता है और उसकी पढ़ाई में भी आसानी होती है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसको हम देखते हैं कि किस तरह से हमें बिगिन करना है। शुरुआत में किसी भी क्लास के लिए ये है कि शुरुआत में थोड़ा सा ना स्लो हमें प्रोसेस करना है, स्लोली बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करना है चीज़ें। धीरे धीरे जब वो हैबिट में आ जाता है उनका राइटिंग वर्क, ओरल चीज़ें जो भी है, फिर ग्रेजुअली हमें बढ़ाना चाहिए। तो आप जब शुरुआत में जो फर्स्ट मंथ ऑफ द क्लास है उसमें राइटिंग का जो पार्ट है उसको थोड़ा रखें, कम रखें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश में जो बच्चे ने सीखा हुआ आया है नर्सरी से, कैपिटल लेटर्स A to Z हमें रिवाइज कराने हैं। फर्स्ट वीक में रिवीजन कराना है। स्मॉल लेटर्स का प्रिंट, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स प्रिंट में सीखा है बच्चे ने तो वो, कर्सिव में सीखा है तो वो A to Z हमें करवाना है। कई स्कूल्स में नर्सरी में कर्सिव करा दी जाती है, कई स्कूल्स में नहीं कराई जाती है, तो आप कर्सिव को अच्छे से करवा दें केजी में, बिकॉज कर्सिव राइटिंग सिखाने से 2-3 फायदे हैं उसके। बच्चे की राइटिंग इम्प्रूव होती है, ब्यूटीफुल दिखता है, बच्चे की स्पीड बढ़ती है। कर्सिव में लिखने से थोड़ा सा फास्ट लिख पाता है बच्चा, इसलिए अगर आप कर्सिव सिखा रहे हैं तो इट्स गुड हैंड राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर आपको पहले तो अल्फाबेट्स करवाने हैं, मिसिंग लेटर्स करवा दिया, शुरू में जो हमने नर्सरी में करवाया हुआ है उसी को रिवाइज कराना है। सारे लेटर्स, मिसिंग लेटर्स, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, इन बिटवीन, ये सब करवा के फिर हम वर्ड्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले 3 लेटर वर्ड्स कराए जाते हैं बच्चों को, जिसे कहते हैं CVC वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। एक कॉन्सोनेंट होता है, वॉवल बीच में होता है और लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है। तो ये CVC वर्ड सारे ही वॉवल साउंड्स के लिए होते हैं। A, E, I, O, U, ये सारी फैमिलीज होती है, वर्ड फैमिली सब आपको करानी है। फॉर एन एग्जाम्पल, A वाले वर्ड्स के लिए कैट, बैट, रैट, देन E वाले वर्ड्स के लिए बेट, हेन, ये सारे वर्ड्स। फिर I वाले वर्ड्स के लिए बिट, किट, हिट, देन O वाले वर्ड्स के लिए हॉट, पॉट, U वाले वर्ड्स के लिए हट, कट। ये इस तरह की सारी फैमिलीज होती हैं। इससे रिलेटेड बुक है जो मैं सिखाती हूँ, जो मैं बच्चों के साथ यूज़ करती हूँ, और मैंने पहले भी वीडियो बनाया उस बुक पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि वर्ड फैमिलीज आप किस तरह से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जैसे ही हमने 1-2 ग्रुप्स करा दिए, उसके साथ साथ ही हमें सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस कराने हैं बच्चों को। सेंटेंसेस अच्छे से सही तरीके से इंट्रोड्यूस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आगे चल के उसे कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है सेंटेंस। फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड शुड बी इन कैपिटल। एंड होता है फुल स्टॉप से सेंटेंस, और एक मीनिंगफुल जो है स्टेटमेंट होता है सेंटेंस। ये बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख देंगे तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। एक मीनिंग निकल के आना चाहिए जो आपने सेंटेंस लिखा है, तभी वो सेंटेंस होता है। और वर्ड्स के बीच में गैप बच्चे नहीं सीख पाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है। 1 फिंगर गैप होना चाहिए हर वर्ड के बीच में सेंटेंसेस में, ये आप सिखाएं। बच्चा शुरू में फिंगर रख के करेगा, फिर उसे हैबिट हो जाएगी तो वो विदाउट फिंगर रख के भी लिखना उसे आ जाएगा। उसके बाद वर्ड्स के बीच में भी, वर्ड्स में भी जो लेटर्स होते हैं, कई बच्चे बहुत दूर दूर लिखते हैं, कई बच्चे बहुत पास लिखते हैं, तो उसके लिए आपको बताना है कि 1 नूडल गैप होना चाहिए। मतलब नूडल जितना पतला होता है उतना गैप आपके लेटर्स के बीच में होना चाहिए एक वर्ड के।
तो वो क्या है, बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी बनती है और शुरू से वो ऐसे सिखाने से समझ जाता है। क्योंकि आप बोलेंगे बहुत पास लिख रहे हो, दूर लिखो, तो वो बहुत दूर लिख देगा, बहुत दूर लिख रहे हो, पास लिखो, तो बहुत पास लिख देगा। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दें कि वर्ड्स के लेटर्स के बीच में 1 नूडल गैप और सेंटेंसेस के वर्ड्स के बीच में 1 फिंगर गैप, तो वो थोड़ा सा अच्छे से इंटरेस्टिंगली समझ जाएगा। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस। इसके साथ साथ ही हम अदर चीजें इंग्लिश में सिखाते हैं, जैसे कि सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे पहले आप कंसेप्ट सिखाएं सिंगुलर प्लूरल का, कि वन या वन और मेनी जिसे कहते हैं। प्लूरल में हम एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। तो ये चीज जब सिखा देंगे आप, तो इसके बाद आप दिस एंड दैट, दीज एंड दोज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसमें कि कंसेप्ट सिखाना आपको इजी होगा, क्योंकि दीज और दोज जो है प्लूरल थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके पहले आप सिंगुलर प्लूरल सिखाएं, कंसेप्ट ऑफ ए और एंड सिखाएं बच्चे को, देन कंसेप्ट ऑफ यस एंड नो सिखाएं, देन कंसेप्ट ऑफ इन, ऑन, अंडर सिखाएं, कंसेप्ट ऑफ इज, आर एंड हैज एंड हैव। ये कई स्कूल्स में केजी में सिखा दिया जाता है, कई स्कूल्स में क्लास 1 में सिखाया जाता है। तो इट्स अप टू यू, सीख जाए बच्चा तो थोड़ा बहुत आगे चल के उसे हेल्प होती है। तो ये है, इसको भी हमें स्लोली सिखाना है। ये सारा जो सिलेबस है 1 ईयर का सिलेबस है इंग्लिश का, तो आपको पार्ट में धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। इसके बाद हम बात करें मैथ्स की। मैथ्स में भी जो बच्चे ने नर्सरी में किया हुआ है उसी को रिवाइज कराते हुए हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 100 करानी है, बट एकदम से 1 to 100 नहीं, पार्ट में आपको कराना है। 1 to 10, देन 1 to 20, 1 to 30, ऐसे करके 1 to 100 तक करवाना है। वैसे ही बैकवर्ड काउंटिंग 100 to 1, ये भी पार्ट में आपको कराना है। पहले 10 to 0, 20 to 0, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देन नंबर नेम्स 1 to 20, 1 to 10 भी सीख जाए बच्चा तो इनफ है, बट 1 to 20 सिखा दें आप केजी में तो इट्स बेटर। नंबर नेम्स याद करवाना है, स्पेलिंग के साथ लिखवाना है बच्चों। उसके बाद नंबर्स, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिटवीन, इन बिटवीन, ये भी आपको पार्ट में कराना है। पहले स्मॉलर नंबर्स के साथ, देन बिगर। उसके बाद साइंस जो होती हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये साइंस करानी है। वैसे ही स्मॉलर नंबर्स के साथ, देन बिगर, which is the smallest number, ग्रुप ऑफ नंबर्स देना है आपको, which is the smallest number, which is the biggest number, ये हो गया। उसके बाद एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन 1 डिजिट का, देन 2 डिजिट का विदाउट कैरी ओवर हमें सिखाना है, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन बच्चों को। इसके बाद शेप्स हम ओरली इंट्रोड्यूस करा दिया होता है हमने नर्सरी में, वैसे ही आपको इनिशियली ओरली इंट्रोड्यूस कराना है, नेम्स याद कराने। उसके बाद आप फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब जैसे सर्कल का C लिखवा दिया, ट्राइंगल का T लिखवा दिया, रेक्टेंगल का R लिखा दिया, पहले ये कराना है। बिकॉज इनिशियली शेप्स की स्पेलिंग्स बड़ी होती हैं, हमने 3 लेटर वर्ड सिखाना शुरू किया इंग्लिश में, फिर एकदम से ये बड़ी स्पेलिंग्स देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको फर्स्ट लेटर लिखवाना है, उसके बाद आप पूरे वर्ड लिखवाएंगे थोड़ा टाइम के बाद, क्योंकि शेप्स तो हम बार बार इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, बार बार उन्हें रिवाइज करवाते रहते हैं, तो हम थोड़े दिन बाद उन्हें पूरे वर्ड्स हम लिखवाएंगे शेप्स के। उसके बाद अदर कॉन्सेप्ट्स जैसे हैवी एंड लाइट, देन फार एंड नियर, बिग एंड स्मॉल, अप एंड डाउन, थिक एंड थिन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। ये आपको एक्टिविटीज के थ्रू करवानी है, जैसे सर्कल द बिगर ऑब्जेक्ट और कलर द थिकर वन, इस तरह की एक्टिविटीज करानी है। और आप कंसेप्ट्स लिखवा भी सकते हैं, ये भी लेटर स्टेज पे। आप फर्स्ट इंट्रोड्यूस, क्योंकि हर केजी की क्लास में हर चीज जो हमने करवाई है उसे हमें बार बार रिवाइज कराना होता है, वो रिटन पार्ट हो या ओरल पार्ट हो। तो आपको जब आप सेकेंड बार रिवाइज कराएं तब उसे स्पेलिंग्स के साथ करवाएं। ये हो गया मैथ्स का पार्ट। इसके बाद आता है EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ऑल अराउंड, ये सारी चीजें हमने ओरल करा दी होती है नर्सरी में। इसी चीज को रिटन और मोर एक्टिविटीज के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कराना है। माई सेल्फ में जैसे नाम लिखा दिया बच्चे का, सरनेम अगर डिफिकल्ट है तो अभी छोड़ दें, बाद में करवाएं। फिर हाउ ओल्ड आर यू, बाय बॉडी में सेंस ऑर्गन्स आपने लिखा दिए। पहले जैसे मैंने शेप्स के लिए बताया कि आप फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड लिखवाएं, उसके बाद धीरे से आप पूरी स्पेलिंग इंट्रोड्यूस करवाएं, स्मॉलर स्पेलिंग्स के साथ जो इजी स्पेलिंग्स है, फिर आप बिगर और डिफिकल्ट स्पेलिंग्स की तरफ जा सकते हैं। तो इससे क्या बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता, वो इजीली सीख जाता है। फिर वैसे ही माई फैमिली, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल्स में वाइल्ड, डोमेस्टिक एंड वाटर एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट में एयर, वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सीजन्स, कलर,
गुड हैबिट, बैड हैबिट, ये ही सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के थ्रू कराते हैं। आपको बुक में मिल जाएंगी, मैं इस सारी बुक्स का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप कैसी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक्टिविटीज़ दी होती हैं, कलरिंग, मैचिंग, ये सारी चीज़ें हर सब्जेक्ट की, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी। तो ये करवा के आप धीरे धीरे राइटिंग का वर्क बढ़ाएं, मतलब ईजी पहले, देन डिफिकल्ट। 1 लेटर लिखा दिया, मिसिंग लेटर लिखा दिया, फिर पूरी स्पेलिंग्स आप इंट्रोड्यूस करवाएं। बिकॉज इन सारी चीज़ों की ईवीएस में जो भी आप कराएंगे, वेजिटेबल की स्पेलिंग, फ्रूट्स की स्पेलिंग्स, बिगर स्पेलिंग्स होती हैं। कोई भी 3 लेटर नहीं होता है। बच्चा इंग्लिश में 3 लेटर सीख रहा है, फिर एकदम से ईवीएस में उसे बिगर स्पेलिंग्स लर्न करने होती हैं, तो उसे मुश्किल होती है। करवाना है हमको केजी में, बट बिगनिंग में नहीं, बाद में ये सारी डिफिकल्ट स्पेलिंग्स इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद हिंदी, कई स्कूल्स में नर्सरी में हिंदी इंट्रोड्यूस करा दी जाती है, कई स्कूल्स में केजी से इंट्रोड्यूस कराई होती है। तो फर्स्ट ओरल आपको अच्छे से कराना है, फिर राइटिंग में अ से अहा तक, फिर क से ग तक। इसमें भी मैचिंग आप करवा सकते हैं, मैच विद द पिक्चर करा सकते हैं अक्षर को। उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, 4 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के हम करवाते हैं केजी में। इसके बाद वैसे ही वाक्य, बिना मात्रा वाले जो शब्दों के 2-3 शब्द वाले वाक्य आप करवाएं। वाक्य आगे पूर्ण विराम लगता है, ये सिखाएं। गिनती 1 से 10 तक बच्चों को 1, 2, 3, 4 ये लिखवा सकते हैं हम। ये भी हम शुरू में नहीं, थोड़ा बाद में करवाते हैं। शुरू में जो इजी पार्ट है, पहले बच्चे को सारे अक्षर लिखना अच्छे से आ जाए, 2 अक्षर वाले शब्द आ जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये है कि कैसे हम केजी के बच्चों को लिखवाना है हमको। पैटर्न मैंने आपको बताया, इनिशियली ईजियर के साथ शुरू करके हम धीरे धीरे डिफिकल्ट चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो बच्चा ईजिली सीखता है और खुशी से सीखता है। तो ये थी सारी चीज़ें जो हम केजी में सिखा सकते हैं। आपको कोई और डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट करके मुझसे पूछें कि किस तरह से केजी के बच्चों को पढ़ाना है। आप स्कूल में पढ़ाएं या घर पे पढ़ाएं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।